हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, जे सेट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है 2025 में। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर तो डायरेक्ट हम अगर बता दें तो आपका आंसर जो है बी होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका हम सिखाएंगे इस वीडियो में, किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो देखिए गोला का जो अनुपात होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आर का क्या हुआ, क्यू हुआ ना। तो इसका हरे का क्यू रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू रूट। तो इसका क्यू रूट 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6। हमें क्या पूछा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो इसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर देंगे। इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 3×9 6×4 36, 9:36 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो क्या होगा, देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बताइए जो बेलन का आयतन है इस दोनों पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर और एच पर। तो त्रिज्याओं का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2×2=4 और 3×3=9। ठीक है, और ऊंचाई कितना है जी, ऊंचाई जो है ऊंचाई 5:3 है। तो इसके साथ गुना कर देंगे तो 5×20 और इसको इससे के साथ गुना कर देंगे तो 9×27। तो इसका फाइनल आंसर होगा 20:27। क्या हो जाएगा, 20:27 हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शंकु की वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो इनकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, और ये दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आर का भी वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू निकालना है मुझे। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। पाई आर का वैल्यू कितना है, 7 लिख देंगे। ठीक है, अब पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 22/7। इस 7 से 7 खत्म और 22 से ये खत्म, कितना बन में 11×2=22, 11 कम 11 यानी 8 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एल कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग इसी तरह से, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोर की लंबाई क्या होगा। तो बताइए घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, √3a बराबर हो जाएगा 6√3 के बराबर हो जाएगा। ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है, √3 से √3 खत्म, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा करेक्ट होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए इसमें साइन 33 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम साइन में चेंज कर लेंगे। साइन में चेंज करने आप लोगों को आता ही होगा, साइन इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए 1 मिनट।
कॉस है तो कॉस 90 माइनस 33 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 90 में से 33 गया तो 57 आएगा, तो लिख सकते हैं। और इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, साइन 33 डिग्री, और ये भी साइन 33 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री। अब प्लस में इसको कॉस में चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा कॉस 33 डिग्री, और दोनों को गुना कर दोगे तो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा एक होगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, वैल्यू एक होता है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 33 है, तो एक ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, और ये दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर। 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 बट्टा पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौक 44 यानी 7। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7, तो आर बराबर होगा 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो इनका आयतन हो जाएगा, तो इसकी आयतन जो हो जाएगा 8 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला का जो आयतन होता है 4/3 क्यों होता है। अब कह रहा है इधर सब तो कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। आर को हम दुगुनी कर दिए, 2 गुना आर कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका दुगुन क्यों निकालोगे तो 8 क्यों हो जाएगा, 8 आर क्यों हो जाएगा, तो यानी 8 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। 9वां नंबर देखिए क्वेश्चन कैसा है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया, इसको बनाना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। अब इससे कट जाएगा, तो साइन थीटा के जगह हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर के जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फॉर्मूला, ठीक है, प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। तो बताइए 1 माइनस साइन थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ये कट गया तो ये एक आंसर आ जाएगा। तो इसका 9वां का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिया है, इसको भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए टेन थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए। इसको जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एलसीएम, सेक थीटा माइनस 1 इंटू में सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आप बताइए इसमें इससे भाग लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, इसके साथ इसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे इसके साथ इसको गुना कर देंगे। उसके बाद इसमें से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे, प्लस में 10 सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए गुना करने के बाद ये क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा प्लस
टेन थीटा इंटू सेक थीटा, अब माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये 10 और ये 10 में आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये दोनों को गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा इंटू में सेक थीटा होगा। अब बट्टा में क्या होगा, ये फार्मूला हो जाता है 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला होता है जी, 10 स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका फार्मूला हो जाता है। तो ये 10 से वो 10 खत्म, तो ऊपर में क्या बचा, 2 सेक थीटा को हम 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 2 और सेक थीटा को 1 बट्टा हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब बट्टा में है 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये 2 बट्टा कॉस, ये कॉस बट्टा साइन हो जाएगा। बताइए, ये कट गया तो ऊपर में क्या बचा, 2 और नीचे में बटा साइन। तो 2 बट्टा साइन को हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक थीटा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, यदि ओ 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु पी के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी OP का, OP से दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु की दूरी निकालना है तो रूट अंडर कर दो, इसका स्क्वायर 3 3 9, इसका स्क्वायर चौका 16, रूट 25 यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी है तो y अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी क्या होगी। तो y अक्ष से पूछा है, ये अक्ष x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, तो 12 आंसर हमारा होगा। इसका क्या होगा, 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम क्या करेंगे, हरों का परमेयकरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसी में 1 सॉरी माइनस होगा क्योंकि नीचे में प्लस है तो माइनस होगा कॉस थीटा। ठीक, तो इसको ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए दोनों पर स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का दोनों पर स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, और कॉस बट्टा साइन होता है कॉट थीटा। तो आंसर हमारा सी जो होगा इसका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 10 की कोटि है। तो देखो, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि। तो कोटि कितना होगा, 10। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 1 5 किस पाद में स्थित है, बिंदु 1 5 किस पाद में स्थित है। तो दोनों प्लस प्लस है, और जब दोनों प्लस प्लस रहता है तो क्या होता है जी, प्रथम पाद में। देखो इसमें ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो प्रथम पाद हुआ। द्वितीय पाद में ये माइनस माइनस प्लस जब रहेगा तो द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय पाद में, इसमें प्लस और माइनस रहा तो चतुर्थ पाद में, इसमें प्लस प्लस होता है। तो दोनों का वैल्यू क्या है, प्लस प्लस में है, यानी प्रथम पाद में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा।
देखिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में स्थित है? तो तृतीय पाद में स्थित होने के लिए क्या कंडीशन है जी? दोनों माइनस में होना चाहिए। एक्स वाला कोऑर्डिनेट भी माइनस में होना चाहिए और वाई वाला भी कोऑर्डिनेट माइनस में। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 3, -3 और -3 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। 3 को जोड़ेंगे तो माइनस में घट जाएगा तो 0/2 यानी 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा तो 0। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है, ए का नियामक दिया हुआ था, बी का नियामक निकालना है। तो देखिए थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं क्वेश्चन में तो जान है नहीं, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जैसे ए बी का मध्य बिंदु है, देखिए ए बी है, ए का वैल्यू मुझे तो पता है, ये 2 है, 3 है, बी का नहीं पता है तो एक्स ले लेते हैं और वाई ले लेते हैं क्या जी। लेकिन इसका मध्य बिंदु बी जो बीच वाला बिंदु दिया हुआ है 4 और 6, तो बताइए इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके इसके बराबर हो जाएगा 2x/2 = 4। दोनों को गुना कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 दूना 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, तो x कोऑर्डिनेट 6 होगा, ठीक। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इस दोनों को जोड़ देना है, y + 3/2 = 6, 3 दूना 6, तो y का वैल्यू 6 में से 3 गया 3, तो 6 और सॉरी 3 है ना, y + 3, ठीक है, और ये 2 है, 3 6 दूना 12 ना होगा, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया? 12 में से 3 गया तो 9 होगा। एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 + y बट्टा में 2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। इसको इससे गुना कर देंगे तो 6 दूना 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 3, नहीं, ए कोऑर्डिनेट 2 और 4 है ना, तो 4 देंगे ना, सॉरी 4 है तो 12 में से 4 गया कितना होगा जी? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही होगा, 6-8 आंसर होगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है? किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 7 और तथा -7, 3 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? कोई वृत्त है, क्या है? कोई वृत्त है, उसके सिरों, व्यास के सिरों, दोनों सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है। एक का 3 और 7 दिया हुआ है और एक का -7 और 3 दिया हुआ है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो ये घट गया, दोनों को जोड़ोगे 7 -4 हो जाएगा, -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 वाला ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और 7 3 10 यानी 5, वो -2 होगा और 5 होगा। कैसे निकाल लिए? ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल रहा था, यहाँ कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ ओनली मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करके दिया है, लेकिन डायरेक्टली जो है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1, 0, 5, -2 तथा 8, 2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा? तो हम जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होता है, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3
फिर y कोऑर्डिनेट बराबर होता है एक्स वाई वन वाई टू प्लस वाई थ्री बटा थ्री होता है। तो x1 x2 x3 तो सभी को जोड़ दो। 8 5 13 में से एक गया 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे जी? नीचे वाला का हर का जो है हम क्या करेंगे, एक एक करके उसका गुणनखंड निकालेंगे। अब गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि इस रूप का है या नहीं। अगर इस रूप का होगा तो शांत होगा, अगर नहीं होगा तो अशांत होगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए 11 8 88, 11 भी आ गया, ये तो होगा नहीं भाई। इसमें 3 आ गया, 25 या 75, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा। इसे पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या होगा? ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है p जो है 3 के पावर n का रूप का है। p का जो गुणनखंड निकालते हैं तो 3 के पावर n का रूप का आता है, और q का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का होता है। तो p बाई क्यू हमको बताना है कि शांत है क्या शांत। तो p को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, और q को हम 2 इंटू 3 6, इसका n इसका भी n हो जाएगा, और इसको हम 5 के पावर m लिख सकते हैं। इसको काट दिए तो नीचे में क्या बचा? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ये क्या होता है? शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 22 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया है, q का भी दिया है, r का भी दिया है। तो a का पूछा है, कितना इजी पूछ दिया। बी क्यू यानी 73 को गुना कर देना 34 से, जोड़ देना उसमें 23, आंसर आ जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट से हम जाएंगे तो 4 तिया 12, 12 क्या होगा? 4 3 चौका 12, 12 2 आइए 3 जोड़ेगा तो 5। तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, 2 ऑप्शन तो कट गया, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन में हम फंस गए। तो ऐसी स्थिति में हमको पूरा गुना करना पड़ेगा। 73 को हम 34 से गुना करेंगे, आप प्लस उसमें 23 ऐड करेंगे। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 7 चौका 28, 28 29, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2 9 9 18, क्या हो जाएगा? 9 9 18, 3 1 4 और ये 2, 2482 आ जाएगा। 2400 कितना आ गया? 82, उसमें ऐड करना है 23, 3 2 5, 10 5 2, 2505, 2505 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुपद x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक है। तो इसको हमको बनाना पड़ेगा भाई, बिना बनाए काम नहीं चलने वाला है। हाँ, या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें 3 रख के देखेंगे, अगर 0 आ गया तो शून्यक होगा। फिर 14 रख के देखेंगे, 0 आ गया तो शून्यक होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो इसको हम बनाइए देते हैं। ठीक है, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। ठीक है, तो आप ऐसा 2 नंबर ढूंढना है, ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जो गुना करने पर -42 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -11 आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन होगा जी?
क्या होगा इसका नंबर? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 6 और 7, 7 छक 42, लेकिन जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है 11। आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 14 तिया 42, ये भी आ जाएगा। 14 तिया 42 भी होता है। क्या होता है? 14 तिया 42। तो 14 गुने 3, यानी 14 में से 3 गया 11 आ जाएगा। तो ये हो सकता है। तो इसको बनाओ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42, इसको जब हम तोड़े हैं तो 14 तिया 42 आया है, तो प्लस में 3, तो 3 में से 14 गया तो माइनस 11, 14 तिया 42 माइनस 42 हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेते एक्स, तो एक्स माइनस 14, इसमें से कॉमन लेते 3, तो एक्स माइनस 14। तो एगो तो वैल्यू प्लस में 14 आएगा, एगो माइनस में 3। तो एक होगा एक्स माइनस 14 और एक होगा एक्स प्लस 3। तो इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 14 हो जाएगा और एक होगा x प्लस 3 यानी 0, x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो एक ठो प्लस में आएगा 14, एगो माइनस 3। तो माइनस 3 14 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? वही चीज़ है, घात पूछा है। देखिए इसको बिना हम गुना किए हुए घात कैसे पता कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 4 है और इसमें हाईएस्ट पावर 5 है। ये दोनों को हम जब गुना करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा? जब सेम बेस है तो पावर जुटे जाएगा, 5 4 9 यानी 9 हो जाएगा। अब इससे हाईएस्ट पावर हो ही नहीं सकता गुना करने पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9। क्या होगा? 9। तो 25 का घात क्या होगा? बहुपद का 9 होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो देखिए बहुपद क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। तो बहुपद जो होता है उसका घात जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब उसका घात 0 1 2 3 4 5 इस टर्म में होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए उसका पावर, ना फिर उसका पावर बट्टा में, ना रूट में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक पद का हम बोले हर एक पद का घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका भी घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका भी घात पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो शून्यक पता करना है किसका -2 एवं 10 है। तो शून्यक पता करने के लिए सबसे पहले इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो इसमें हम 0 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, 0 आ गया तो शून्यक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो 2 दूना 4 प्लस में 4, माइनस में 8 दूना 16 और प्लस में 20 नहीं आएगा 0, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ देखते हैं अब यहाँ पुट करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में प्लस कर देगा 8 दूना 16, 16 4 20 है, माइनस कट जाएगा तो ये 0 आ रहा है। अब 10 भी पुट करके देख रहे हैं। 10 दहाई 100, 10 88 -20, ये भी आ गया। मतलब बी नंबर ऑप्शन होगा हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है?
सी बाई ए, सी की जगह -4, ए की जगह 3, और उसको हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर, 28 था, 29 नंबर क्या है, sin 45 प्लस cos 45 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों को जोड़ देंगे तो √2 आएगा, 1 + 1 यानी 2/√2, इसको काट देंगे तो √2 होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का 1 0 2 हो तो k का मान होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, शून्यक है तो इसमें 2 पुट कर देंगे, px बराबर दिया हुआ है kx² + 3x + k, p2 निकालेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो 2 दूना 4 k हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 प्लस k बराबर 0। तो 4 अब 5 यानी 4 1 5 के बराबर ये उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो k का वैल्यू -6/5 हमारा आंसर होगा। तो k का जो वैल्यू होगा -6/5, -6/5, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1090 - x, 1090 - x यानी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, cot x, क्या हो जाएगा, cot x। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। आप लोग जो है फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग जो है त्रिकोणमिति का ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन 45 डिग्री, या थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 45 डिग्री, तो टेन 45 अब प्लस जो हो जाएगा कॉट 45, दोनों का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो टेन 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1, तो कुल मिला के 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 33 का सी ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2a 10a/1 - 10² a का मान क्या होगा। तो a के जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, उसी तरह तो a 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, क्या होता है √3, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक। और 1 - √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा भाई 2√3 बट्टा में 1 - 3, तो आंसर होगा माइनस में 2√3 बट्टा 2, 2 कट गया तो -√3 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, -√3। ओके, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। देखिए टेन थीटा जो होता है वो दिया हुआ है 12/5, हम जानते हैं ये क्या होता है p/b होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, यानी
बी का वैल्यू 5, पी का वैल्यू इतना, तो एच का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो बराबर ये 144 हो जाएगा और 5 का 5×25, तो दोनों को जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा, 169। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 13, कितना आ जाएगा 13। तो कॉस बराबर क्या होता है b/h, तो 5/13 हो जाएगा, 5/13। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कॉस 49 डिग्री बट्टा साइन 41 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री बट्टा कॉस 20 डिग्री। देखिए दोनों का योग 90 डिग्री, दोनों का योग 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है ना दोनों का योग, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, इसको या उसको, अगर इसको चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज कर लेंगे तो कॉस 49 डिग्री आ जाएगा। अगर इसको हम चेंज करना चाहते तो इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 41 डिग्री आएगा। तो कट पिट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट पिट के 1, ये भी कट पिट के 1 आ जाएगा। दोनों अपोजिट है और दोनों का एंगल का योग भी 90 है, तो ये भी कट पिट के 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आंसर होगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि टेन 35 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी योग देखा जाए तो कितना है, कितना है जी, यहाँ पर भी योग जो है 90 डिग्री है। अगर ए को हम जो है क्या चीज़ में चेंज कर लेते हैं, कॉट में, इसको चाहिए इसको कॉट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो टेन 35 रहेगा ही रहेगा, और इसको जब कोट में चेंज करोगे तो कोट 35 हो जाएगा, कोट 35 हो जाएगा। तो टेन 35 और इंटू इसको बट्टा में करोगे तो टेन 35 आ जाएगा, फॉर्मूला होता है कट के 1 आ जाएगा। तो यानी साइन ए बराबर दिया हुआ 1, तो थीटा ए का वैल्यू पूछा है, ए का मान कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 90 डिग्री आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा पी दिया है तो सेक थीटा क्या होगा, सेक बराबर होता है 1/cos, लेकिन कॉस यहाँ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको साइन थीटा बराबर जो है पी है, नीचे कुछ नहीं तो 1, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, तो p का जगह p और h की जगह 1 दिया है, तो हम b निकाल लेते हैं। तो b बराबर क्या होगा, √1² माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, यानी 1 - p² होगा। सेक थीटा बराबर होता है h/b, h/b, तो h दिया हुआ है 1/1 p² हो जाएगा, 1/, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, 1/√1 - p², तो बी नंबर ऑप्शन हमारा 38 का करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा का मान क्या होगा। तो इस दोनों को जो है क्या हम करते हैं, फार्मूला यूज करके इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका जो है फार्मूला होता है cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस में, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा sin² थीटा हो जाएगा। अब बताइए cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और sin² थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अब बताइए ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1 है नहीं है। जब ऑप्शन में 1 नहीं है तो क्या होगा,
नॉन ऑफ दिस है, ये नहीं है तो नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर। बिंदु 7 साइन 30 डिग्री 0 तथा 0 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी निकालने के लिए हम दूरी फार्मूला का यूज करेंगे, दूरी सूत्र का फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या होता है दूरी सूत्र बराबर x2 0 है माइनस इसको करेंगे तो -7 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस में 7 साइन 30 डिग्री का -0 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 749 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ना। और इसका ये जो है रूट में निकल जाएगा 7, 1/4 का जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 + 1/4, ये नहीं हो जाएगा 2/4 रूट में, तो इसका वैल्यू होगा 7 1/2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7 1/2 रूट, ठीक। तो 7/√2 आंसर हमारा होगा 7/√2। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान का कंडीशन क्या होता है भाई, तो d जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तभी ये मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। जब d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो ये अगर आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b के जगह ये -2 है, तो b² - 2 का स्क्वायर -4, a के जगह p है, p लिख देंगे, और जो है 4ac की जगह 3 बराबर में 0 होगा, क्या जी, तो 2 दूना 4 -4 दिया 12, p बराबर 0, तो 12p बराबर होगा -4, तो माइनस कट जाएगा, तो p बराबर होगा 4/12 यानी 1/3 आंसर हमारा होगा। 1/3 सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो -4 यहाँ तो आएगा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा एक गुणनखंड हो सकता है। यहाँ पर जो x का वैल्यू निकालोगे बराबर करके 0, तो -4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्य का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, कैसे निकलेगा c/a। तो c का वैल्यू जो है 3 है और a का वैल्यू 1, यानी 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका जो है x का जो
घात है वो क्या है, एक एक्स का घात 1/2 है। हम बताएं कि हरे बहुपद वही होगा, सॉरी, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण यहाँ पर पूछा है, बहुपद नहीं पूछा है, सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए कुछ और ही पूछा है कि द्विघात समीकरण कौन है। तो द्विघात समीकरण इसको देखते हैं पहले। x2x² ये हो सकता है, लेकिन जब ये इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। नहीं होगा कैंसिल। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका होने का संभावना है, इसका भी होने की संभावना है। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होता है जी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका हमारा क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, इस रूप का होता है वो द्विघात समीकरण होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² - 3x, और ये बराबर होगा x² + 2x + 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये आएगा, बताइए इसमें से वो घट गया तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x², ये जो है इधर आएगा तो -x हो जाएगा, -3×5x, ये -1 = 0। ये द्विघात समीकरण है। और देखिए यहाँ जो है x का जो घात है 1/2 है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। समझ गए। डी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए बट्टा में जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो फिर ये कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। वही क्वेश्चन है, अभी पता है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें नहीं है सो पूछा है, उल्टा पूछ दिया है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भी देखा जाए तो क्यों क्यों कट जाएगा, तो स्क्वायर वाला बचेगा, तो ये बचेगा ही है स्क्वायर वाला, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। तो विवेचक निकालने का फार्मूला d बराबर क्या है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू है -4 × 4 = 16 हो जाएगा, 4 × a 2 है, c 3 है, तो हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 8 3 24 -8 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर है। तो ई x = 5 है, यहाँ पर भी x = 5 है। भाई देखो यहाँ पर भी x 5 है, यहाँ पर भी x 5 है, यहाँ पर, यानी इनमें से सभी आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। ठीक है। 47 हो गया। अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 48 नंबर क्वेश्चन है p+1 3p+1 6p - 1 समांतर श्रेणी में है, तो p का मान क्या होगा। तो बताइए p का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का जो होता है क्या कौन सा, जिसका t यानी इस दोनों को घटाने के बाद जो t निकलता है वो समान होना चाहिए। वही तो तभी तो समांतर श्रेणी में होगा। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होगा, जब उसका सारबंतर बराबर होगा। तो सारबंतर इसका निकालते हैं d1, तो क्या हो जाएगा 3p
+1 माइनस पी +1। अब दोनों बराबर है, ये भी टी निकला, इधर से भी टी निकाल लेते 6p -1, अब माइनस कर देते 3p +1। ठीक, तो 3p +1 -p -1 बराबर हो जाएगा 6p -1 -3p -1। बताइए कितना होगा, ये 2p हो जाएगा और ये कट जाएगा, बराबर होगा 6 में से 3p हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -p बचेगा -2, तो p का वैल्यू 2 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा करेक्ट होगा। उनचास नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 3 +√2 3 +2√2 3 +3√2 का सारवंतर होगा। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो 3 +√2 -3, ये कट के √2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सारवांतर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। तो ये डायरेक्ट पूछ दिया है, एनमा पद दिया हुआ है शून्य 0। एनमा पद निकालने का फॉर्मूला है a + n-1 × d = 0। तो n का वैल्यू निकालना है, a 21 दिया हुआ है, n नहीं पता है, और d जो है 18 में से 21 जाएगा तो कितना होगा, -3, -3 से गुना करके 0 के बराबर कर देना है। तो 21 -3n +3 बराबर 0, तो -3n बराबर हो जाएगा 18, -18 कट गया तो n का वैल्यू 6, 3 6 18। तो छठा पद क्या होगा हमारा 0 होगा।